हाय, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं बाली के बारे में, बाली इंडोनेशिया के बारे में कि हाउ टू प्लान योर बाली ट्रिप। अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं या आप घूमने के लिए जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको आपका बाली का जो ट्रिप है वो कैसे बनाना है। तो जैसे आपको वहाँ पे टिकट्स वगैरह के बारे में बताऊँगी कि टिकट्स कैसे करनी है, या आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, ऑन अराइवल है या पहले से लगवाना पड़ेगा, या आपको वहाँ घूमने के लिए स्कूटी रेंट या होटल्स कैसे करने हैं, वहाँ पे सिम कार्ड, वहाँ की करेंसी और वहाँ की और भी जो चीज़ें टेंपल्स वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन फ्यूचर आप बाली का प्लान करते हैं या आप जब भी जाते हैं या अभी होके आए हैं, या आपको पता ही होगा अगर आप होकर आए हैं तो कैसे होगा, अगर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं इन फ्यूचर 1 महीने 2 महीने बाद, तो आप उसे कैसे प्लान कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं वीज़ा की। अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा आपको यहाँ से लगवा के जाने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप बाली पहुँचते हो, बाली का जो एयरपोर्ट आप वहाँ पे पहुँचते हो, वहाँ पे आप जैसे जाते हो वहाँ पे जो इमिग्रेशन वहाँ काउंटर बने होते हैं वहाँ जाओगे, आपको वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा की हम फ़ीस की बात करें तो 3000 समथिंग है, वैसे 3000 ही है आप मान के चलें, बट हो सकता है 100-200 रुपये वहाँ पे जो ज़्यादा होगा अगर हो गया इन फ्यूचर, क्योंकि आप कब जाते हैं ना और कब कितनी इसमें चेंजेस आते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। वैसे अभी का जो रेट चल रहा है वो अगर कपल्स के हिसाब से बताएं तो 6000 है 2 वीज़ा का ऑन अराइवल जो मिलता है। और दूसरा, जब आपको ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करना है, वहाँ आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है जिसके ऊपर 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको रिटर्न टिकट दिखानी है कि हाँ भाई मैं इस तारीख में जा रहा हूँ और मैं इस तारीख में वापस आ भी जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पे आपको होटल कन्फर्मेशन भी दिखानी है कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और मेरा जो होटल कन्फर्मेशन है, मेरी होटल बुकिंग ये वाली है। और इसमें आपको कोई PCR टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है आपका। और एक चीज़ इसमें और अभी जुड़ी हुई है जो कि है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप जैसे ट्रैवल करते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है हर कोई लेता है, बट अगर फिर भी हमारी माने तो ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ पे जाने के लिए लेना ज़रूरी भी है। और इसके लिए आपको कहीं ऐसे किसी ऑफिस में या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पर अगर आपको बोलते हैं कि अभी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो, तो आपको सीधा पॉलिसी बाज़ार पर जाना है, वहाँ पर 750 550 ऐसे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाती है। आप उसको बाय कर लीजिए और उनको अपने फ़ोन में दिखा दीजिए कि हाँ मैंने ले लिया है। अगर आप पहले से लेना चाहते हो तो पहले से भी ले सकते हैं। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने हैं और उसके बाद आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। तो सेकंड आता है हमारा टिकट्स। अगर हम टिकट्स की बात करें, अगर हम राउंड ट्रिप की बात करें कपल्स की, तो 50 to 60,000 आपकी टिकट्स पड़ती है राउंड ट्रिप, यानी कि दिल्ली से बाली, बाली से दिल्ली। और अगर आपको टिकट्स करनी है, इसके लिए बहुत सारी साइट्स आपको पता है, मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो साइट है, या यात्रा.com है, या आपकी और भी बहुत सारी साइट्स हैं ना। आप इन साइट्स पर जाके अपनी टिकट्स करवा सकते हैं, या किसी के थ्रू आप करवाना चाहते हैं तो आप उनसे भी ये टिकट्स करवा सकते हैं। बाकी आपको सबको पता है कि जो टिकट्स के प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आज इस टिकट का प्राइस 15,000 रुपये जाना है तो मेरे को लगता है 2 दिन बाद इसका 17 या 19,000 भी हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी कौन से टाइम पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है इसका सीज़न। अगर आप बाली का सीज़न होता है अपना कि आप बारिश के सीज़न में जा रहे हैं, वहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी है या थोड़ा नॉर्मल वेदर है, इन सीजन्स में भी जाते हैं तो टिकट्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट अगर अभी की हम बात करें तो अभी का जो राउंड ट्रिप बनता है कपल्स का वो 60,000 का बनता है, 2 जानों का। एक पर पर्सन आप 30,000 मान के चलें। फ़्लाइट्स की जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका कैसे कैसे कितना लगेगा। और इसके साथ क्या होता है कि यहाँ की फ़्लाइट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको डायरेक्ट मिले। ज़्यादातर फ़्लाइट ना कनेक्टिंग होती है, और कनेक्टिंग अगर आपकी फ़्लाइट है तो जैसे आप इंडिया से दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिल्ली से जो बीच का एक आपको रुकना पड़ेगा वो कुआलालंपुर मलेशिया है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। उसके बाद आपकी वहाँ से आगे फ़्लाइट होगी, या फिर होता है दूसरा कि सिंगापुर। तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर फ़्लाइट होगी, यानी कि कनेक्टिंग होती है। डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत ही रेयर है कि आपको मिल जाए, अदरवाइज़ ज़्यादातर नहीं मिलती है। आपके 2 स्टॉप तो बीच में आते ही आते हैं, चाहे कुआलालंपुर मलेशिया आए चाहे तो सिंगापुर आए। और दूसरा कि जो मैंने आपको बेस्ट सीज़न बताया है कि हर सीज़न में होता है, बट अभी का जो हम सीज़न की बात करें वो अप्रैल टू अक्टूबर है, जो कि बेस्ट सीज़न होता है। वहाँ पे इस सीज़न में रेनी नहीं होती, मतलब बारिश नहीं होगा, आपका थोड़ा वेदर भी अच्छा होगा। ठंड तो वैसे ज़्यादा होती नहीं है बाली में, तो ये थोड़ा सा सीज़न है। बाकी अगर हम बारिश की बात करते हैं ना कि बारिश ज़्यादा होती है, तो वो जनवरी से मार्च तक वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और वो जो नवंबर दिसंबर का मंथ है उसमें भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैवल नहीं करते, जाते हैं। बट कुछ लोग अवॉइड करना ज़्यादा सोचते हैं कि उस टाइम में सीज़न थोड़ा अजीब सा होता है या कुछ होता है। बाकी अगर अच्छे सीज़न की बात करें तो अप्रैल टू अक्टूबर है।
तो नेक्स्ट हमारा आता है, जब हमारी टिकट्स हो गई हैं, हमने ऑन अराइवल वीज़ा ले लिया, उसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है वो है हमारा सिम कार्ड। जाहिर सी बात है, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आप सिम ले, तो बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, बट जिन लोगों को सिम लेना है मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपको सिम लेना है तो एयरपोर्ट से बहुत एक्सपेंसिव आपको सिम पड़ेगा। अगर आप लोग क्या कीजिए, एक ऐप आता है लुक ऐप करके, आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें आपके सारे सिम की चीज़ें बेनिफिट बता दीजिएंगे, आपको कितना डेटा मिलेगा, कब तक वैलिड रहेगा, कुछ 30 डेज़ के लिए होता है, कुछ 15 डेज़ के लिए भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे अमाउंट भी होता है कि 550 का है, 750 का है या 450 का है। तो जितना आपको डेटा चाहिए, जितना आपके दिन आप रुक रहे हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे एक सिम अपना बुक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिम के लिए क्या करना है ना, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे, आपको उन्हीं ऐप का एक वहाँ पे जो बंदा होगा, आपको पर्सन मिल जाएगा, वो पर्सन से आप अपना कैश दीजिए और जो भी सिम आपने बुक किया होगा वो सिम आपको देके आपके फ़ोन में एक्टिवेट करके उसे चला जाएगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको यहाँ से इस ऐप से भी नहीं लेना है तो आप ना लेकर आप जिस भी जगह जाके रुकेंगे, जैसे आप उबुद जा रहे हैं जो कि बाली का सेंट्रल है, मैं आपको आगे बताऊंगी, वहाँ जा रहे हैं, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, जिस भी साइड रुकते हैं वहाँ पे जो सिम की शॉप्स हैं आप वहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी आपको रीज़नेबल पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अब आपने सिम भी ले लिया, अब आप बाहर जाएंगे, आपको होटल की बुकिंग, आपको पहले आपने वहाँ पे कंफर्मेशन दिखा दिया कि आपका ये होटल है। कुछ लोग ना होटल पे मतलब जो उनका गाड़ी है वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई एयरपोर्ट से होटल के छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट और होटल से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी, बट कुछ लोग नहीं देते हैं। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचते हो, वहाँ से बाहर निकलते हो, आपको मैं आगे बता दूँगी कि आपको करेंसी वहाँ पर कितनी चेंज करवानी है एयरपोर्ट पर भी। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, वहाँ से आप कैब कर लीजिए, वहाँ पे इजीली आपको टैक्सी अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड्स भी हैं कि आप वहाँ से बुक करके एक स्लिप देते हैं, आप आगे से ले सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको जोन सा भी आपका होटल है आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि टिकट जो होटल की बुकिंग है आपको यहीं से करके जानी है। ये मत कोशिश कीजिए कि मैं 2 दिन की होटल बुकिंग यहाँ से ले जाऊँ और फिर मैं आगे जाके वहाँ देख लूँगा, उसके लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि क्योंकि वहाँ जब हम पहुँचते हैं ना, हम इतने पजल हो चुके होते हैं किसी अलग कंट्री में जाके कि हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो बुकिंग है वो यहीं से करके जाएं। बाकी अगर आप वहाँ जाके भी करना चाहते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड पहले से जाके रुका हुआ है या कोई फैमिली मेम्बर रुक कर गया था, तो आपको वो बता देंगे कि हाँ ये अच्छा है, तो आप वहाँ जाके खुद से भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा होटल पहुंच के, अब वैसे होटल पहुंच के आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। उसके बाद जब आप निकलते हो तो आप कौन सी साइड जगह पे रुक रहे हो, साउथ रुक रहे हो, ईस्ट रुक रहे हो, वेस्ट रुक रहे हो, सेंटर बाली में रुक रहे हो, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें कवर करनी है। अगर हम साउथ की बात करें तो जो एयरपोर्ट है आपका साउथ बाली में पड़ता है। अगर आपने उसके किसी नियर बाय अपना होटल ले लिया तो वहाँ पर भी घूमने की बहुत सारी जगह है, जैसे समांगी को हो गया, आपका कुड्डा हो गया, कांगू हो गया, नूसा दुआ, एक वहाँ पर आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हो। अगर आपको आइलैंड्स वगैरह पसंद है तो आप साउथ में भी रुक सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। बाकी वो वहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो टेम्पल्स हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि वो टेम्पल्स में आपके क्या क्या रूल्स हैं वहाँ पे जाने के और कैसे आप जा सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको आइलैंड्स वगैरह का ज़्यादा क्रेज़ है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप साउथ में रुक सकते हो। और यहाँ पर भी टेम्पल्स हैं, कांगू वगैरह पर भी जगह है जो मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ भी स्टे करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सेंटर बाली की, उबुद की। तो जो उबुद है वो बाली का सेंटर पड़ता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रिप हो वो कंफर्टेबल हो, तो आप लोग उबुद में रुकना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि उबुद जो है ना वो एक सिटी है, पूरी बाली के अंदर सिटी बनी हुई है। उसके अगर तो फैमिली के साथ जा रहे हो तो ज़्यादातर आपको उबुद ही रुकना चाहिए, क्योंकि उसके नियर बाय आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, फूड रेस्टोरेंट्स, होटल्स हो गए, पूरी लोकल मार्केट है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर उबुद में मंकी फॉरेस्ट करके भी एक जगह है, वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ की अगर हम टिकट की बात करें ना तो अभी का वहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 200 समथिंग है इंडियन की। अगर हम बात करें वहाँ की करेंसी में, अगर हम बात करते हैं तो शायद 1-1.5 लाख रुपए होता है वहाँ की अगर करेंसी देखें तो ऐसा होता है। तो उबुद में ये सारी, और वहाँ पे क्लब हाउस करके जिसकी 2000 पर पर्सन वहाँ पे टिकट है। बाकी डिपेंड करता है, आप मैंने बताया कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़े से प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों जगह है। और लोकल शॉपिंग के लिए उबुद बेस्ट है। अगर जितनी भी हम मार्केट एरिया की बात करें तो उबुद में ही है, आप वहाँ पे भी वो सब देख सकते हो। तो फैमिली के साथ अगर जाते हो तो हम लोग तो यही प्रेफर करेंगे कि आप वहीं पे जाके रुको, वो ज़्यादा अच्छी जगह है।
अगर हम ईस्ट बाली की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, गिली आइलैंड्स करके हैं। वहाँ आपको फेरी से जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे आइलैंड पे। वहाँ पे आप उससे ट्रैवल नहीं कर सकते, आप सोचो स्कूटी वगैरह से नहीं, आपको फेरी से वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। जो लोग स्कूटी या कार से भी जो मैं आपको बताऊँगी कि रेंट पे लेके भी आप लोग जैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो उसका दूसरा रास्ता होगा। बट ये वाला फेरी से होता है, इसका भी एक पूरा पैकेज होता है कि आपको यहाँ से एक दूसरे आइलैंड फेरी पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको लंच भी देंगे और वहाँ पे आपकी जितनी जगह वहाँ पे घूम सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो ये वाले आइलैंड्स हैं ये पार्टी पर्सन्स हैं। अगर आप पार्टी पर्सन हैं, आप हनीमून पे गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, तो आप ये वाली जगह तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी पार्टीज़ होती हैं। अगर आप पार्टी पर्सन हैं, अगर आपको शोर शराबा ना ये सब पसंद है, अगर आप शांति वाले इसमें जाते हो तो आपको अलग जगह पे जाना है, बट ये पार्टी पर्सन्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे फेरी से जाते हैं, तो फेरी की अगर हम टिकट्स की बात करें तो इसकी भी 1500 to 2000 पड़ती है अगर फेरी से वहाँ पे ट्रैवल करें दूसरे आइलैंड पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप किसी दूसरे आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ से आप एक दिन अगर आप रुक रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप 2-3 घंटे में ही वहाँ से वापस आ रहे हैं घूम के, तो हर किसी को वहाँ पर शॉपिंग का क्रेज़ होता है कि मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। तो जैसे अगर आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं और आप वापस अपनी जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जिस आइलैंड से, वापस अगर आप उस आइलैंड पे इतनी सारी शॉपिंग करके आते हैं, लाइक अगर आपने 1-2 चीज़ें खरीदी है ठीक है, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लिया तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कस्टम देना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप जिस आइलैंड पे गए हैं वहाँ पे नियर बाय कोई भी होटल्स होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स होते हैं छोटे मोटे, आप वहाँ रुक जाइए और रुक के आप नेक्स्ट डे जब वहाँ से आएंगे तो आपको कोई कस्टम पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप बाली पहुंचते हो आप लोगों को कैश की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वहाँ की लोकल शॉपिंग के लिए हो, या आपको किसी कैब में इधर से उधर ट्रैवल करना हो, या स्कूटी वगैरह जो रेंट पे लेंगे, कार रेंट पे लेंगे, उन्हें पे करना हो, यहाँ पे टिकट्स लेनी हो ना, तो कैश की ज़रूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ती ही पड़ती है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक कार्ड आ जाता है और एक कैश आ जाता है। तो अगर हम कैश की बात करते हैं तो जो कैश है ना, आपको जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हो आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने जो सिम लिया है उसको पे करना है, उसके बाद वहाँ से आप जो कैब करके होटल जा रहे हो आपको उसको पे करना है। तो आप ध्यान रखिए, जो होटल आप एयरपोर्ट से जो कैश ले रहे हो, मतलब आपने करेंसी चेंज करवाई है ना, आप बहुत कम ही उसमें करवाएं, आप ज़्यादा करेंसी वहाँ पे चेंज मत कराएं। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे जो होता है ना वो 15 to 20% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, वहाँ आपको थोड़ा घाटा हो जाता है। तो ध्यान रखिए एयरपोर्ट से ज़्यादा करेंसी चेंज मत करवाएं। करेंसी चेंज की बात करें तो जहाँ भी आपका होटल होगा वहाँ पे नियर कुछ शॉप्स होंगी, या उबूद में तो सेंटर बाली में है एक ऑथोराइज सेंटर्स हैं इनके जो करेंसी चेंज करते हैं, आप वहाँ जाके करेंसीज चेंज करा सकते हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि INR चेंज कराने के बजाय ना आप डॉलर्स को चेंज करवाएं, क्योंकि वहाँ पे INR की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी डॉलर्स की है। अगर आप डॉलर्स को चेंज करवाते हो, INR के लिए भी बहुत सारी शॉप्स हैं इंडियन करेंसी के लिए भी, बट ज़्यादा नहीं मिलती जितनी आपको डॉलर्स की शॉप मिल जाएगी। डॉलर की हर ऑथोराइज सेंटर्स वहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं जो डॉलर्स एक्सचेंज करते हैं, इतनी INR नहीं करते, और थोड़ा इनके उसमें प्रॉफिट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है डॉलर्स में। तो अब ध्यान रखिए कि आप डॉलर्स लेके जाएं और वहाँ पे वो चेंज करवा लें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, वीज़ा वगैरह, टिकट्स वगैरह, होटल्स वगैरह। तो वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो आगे की चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि हमें वहाँ पे कितना हमारा पूरा बजट आया है, हमें टेम्पल्स में क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, या हमें कुछ और चीज़ें मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊँगी। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।